तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के 9 जून के सेशन में। बताइए हर्ष, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है सर, मेरे को सुबह डायरिया हो गया। उसके बाद सर, उसके बाद मोशंस तो होने थे, मतलब हो गए, फिर उसके बाद गैस बहुत ज्यादा बन रही है पेट में। कभी साइड से, कभी ऐसा नीचे, मतलब ब्रुप ब्रुप आवाज सी आती है, कभी नीचे लिवर की साइड से आ रही है, कभी इधर की साइड से, और उसके बाद गैस बहुत निकल रही है। अभी मोशन तो नहीं निकल रहा वैसे। निकल जाने दो, जो भी निकल रहा है। खराब चीज है, गैस है, चाहे डायरिया है, टॉक्सिन्स अपने बाहर निकल रहे हैं। बॉडी के पास इनफ एनर्जी है इस वक्त, इसलिए वो आपको गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, टॉक्सिन्स को। अच्छा, एनर्जी है बॉडी में इसलिए। जब हम फूड खाते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, तब वो ये सब काम, पेंडिंग काम निपटाती है। ओके सर। जब हम कुक्ड मील लेते हैं तो वो बॉडी उस पर डाइजेशन में लगी रहती है। जी सर। तो पूरी एनर्जी डाइजेशन में चली जाती है, इस वजह से ये सब काम हो नहीं पाता। और सर होठ भी काफी सूख रहे हैं, मैं पानी भी बहुत पी रहा हूँ, फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही, मतलब पानी की। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज केवल पानी पीते रहो। और मैं कल से मेरे को महसूस होने लग गया था, गला सूखने लग गया था मेरा रात से। ठीक है, हमने जो भी गलत चीजें खाई हैं इतने साल में, जो भी आपकी एज है 20 साल 19 साल, तो वो निकलना शुरू हो गई है। ये अच्छा सिम्टम्स है, अच्छे साइन है। निश्चित ही आप अब उस तकलीफ से दोबारा दवाइयों पे आपको नहीं आना पड़ेगा, तो आपने छोड़ दी। धीरे धीरे आपका जो भी मैटर है, पेंडिंग मैटर, वो सॉल्व हो जाएगा। राजीव जी, आपका क्या चल रहा है? आवाज निकल रही, आवाज। बढ़िया करो, फ्रूट खा रहा हूँ दबा के, करो जितना जिंदगी में फ्रूट नहीं खाया ना, पूरा मैंने 25 दिन में खा लिया कर रहा हूँ। असल पूरी हो रही है पूरे लाइफ टाइम की। 2 किलो लीची लाया था, पता नहीं शर्म वाली बताते हुए मेरे को, तो किलो 1.25 किलो 1.5 किलो मैं खा गया कर रहा हूँ। ज्यादा तो कुछ ज्यादा तो नहीं खा रहा हूँ, कुछ लग रहा है कुछ। कितना लीची, 1 किलो लीची, 2 किलो लीची में कितना वो होता है? वो हाँ, निकल गया, गुठली निकल गई। 400 ग्राम निकलो, 400-500 ग्राम गुद्दा, कितना 3-4। पानी भी है उसमें। और लाते हो ना तो थैले भर के होते हैं, और खाते हुए कुछ। कचरा भी तो थैला भर के फेंकते होगे। हमारा जो कूड़ा है, पूरी सीढ़ियों के बराबर कूड़ा होता है हमारा, वो हमारा जितना जाता कूड़ा ना, पेट में कितना। मैडम कहते हैं नजरों में आ जाओगे लोगों के, इतना सामान आप उठाते जो हो। है छिलके का वजन भी तोल लेते हो, मतलब आप फ्रूट का वजन तोलते हो कि भाई 2 किलो लीची लेके आए ना, 2 किलो लीची का। 5 किलो देखिए कि आप 1 किलो का छिलका गुठली फेंक के आए। 10 किलो तरबूज लाया, 5 किलो आम लाया, क्या ज्यादा 6 नारियल ला रहे हैं, तो मतलब इतना कूड़ा होता है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। नगर निगम वाले अधिकारी आ गए थे हमारे एक बार पर्ची काटने पर। ये क्या क्यों? कूड़ा ज्यादा है? पूरे जो है बाजार का कूड़ा जो है तुम निकालो, छुप छुप के हमें निकालना पड़ता है। मेरा वेट तो वही जहाँ स्टार्ट किया था वही है, बस घूम फिर के ना। वेट की तो परवाह मैं करता भी नहीं, वैसे आपने बताया था। 68-69 के बीच घूम रहा है वो, 8.5 69 किसी के नाम के आगे एडमिन लिखा हुआ है, वो कौन है? हमें सर दीपा बुलानी। नहीं, आपके नाम के आगे तो दीपा बुलानी लिखा, हाँ। किसी और के नाम के आगे केवल एडमिन लिखा। अच्छा, नहीं नहीं, ये जो आपने सारा ये फॉर्म था ना, तो मैंने कहा कल मैं इंडिया अपने घर पहुंच जाऊंगी,
तो शुरू करूंगी, तो इसलिए आपका ये सारा ऐड कर लिया। फ्रूट हाँ। खरीद के रख लें यहाँ पे। बस अब वहाँ घर जाके फ्रूट करूंगी सर। फिर मतलब मैं क्या इंग्लिश में नहीं समझ सकती ना बात कर सकती, तो वॉइस मैसेज हिंदी में भेज सकती हूँ आपको। वॉइस मैसेज क्या, हम लाइव ही बैठे हुए हैं, आराम से बात कर रहे हैं। हाँ नहीं मतलब जो कभी भी कुछ खाना कोई तकलीफ हो ऐसे बीच में मैसेज करें तो वॉइस मैसेज से। 22 घंटे में 3 से 5 के अलावा यदि कोई तकलीफ हो तो अच्छा उसमें अच्छा। 10-12 घंटे तो आपके सोने में निकल जाएंगे। हाँ बस घर पहुंच के शनिवार को मैं स्टार्ट कर लूंगी सब। तो अभी रोज मैं मीटिंग में तो बैठती हूँ। तो जो डेली मीटिंग अटेंड करेगा ना, वो थोड़े हाँ दिन बाद जो है खुद मीटिंग ले हाँ सकता मैं जब आज जब मुझे हो गया हफ्ता भर डेली मीटिंग में बैठ के सब सुनती हूँ सबका। मैंने कहा मैं खुद फिर घर जाके शुरू करूंगी अपने। आज ना एक नया एक्सपीरियंस हुआ है, कह रहा हूँ। क्या? मैडम को ना कॉन्फ्रेंस में बुला रहे थे, वहाँ 5 स्टार होटल है, पार्क होटल में ना, कि शाम को 4 बजे लेकर 7 बजे तक मीटिंग है कोई वहाँ पे। तो मैडम ने मना कर दिया, मैं तो फ्रूट खाती हूँ, मैं तो खाऊंगी नहीं वहाँ के पकौड़े, जो ब्रेड पकौड़ा सैंडविच वगैरह जो है, तो मैं तो मीटिंग तो होंगे नहीं। उन्होंने स्पेशल ऊपर से परमिशन लेके फ्रूट अरेंज कराया उनके लिए ना। आप कह रहे आओ तो हम आपको फ्रूट ही खिलाएंगे, कह रहे। उन्होंने बोला मैंने तो छोड़ दिया खाना, जो आप खिलाओगे मैंने खाना नहीं है। नए नए अनुभव होंगे आपको, हाँ हर चीज बदल जाएगी। तो मैं तो हैरान हूं, अपने बोल कैसे दिया और उन्होंने अरेंज कैसे कर दिया। मैं वही कह रहा हूं, हर चीज बदलने के लिए तो स्पेशल पता नहीं उनके लिए फ्रूट पता नहीं अरेंज करवाते, कह रहे स्पेशल आप हो जाओगे क्योंकि आप फ्रूट खा रहे हो, तो फिर दुनिया में नहीं। फ्लाइट में भी रिक्वेस्ट कर दो फ्रूट मिल जाता होगा फिर तो ऐसे। फ्लाइट में तो आ ही जाता है, अच्छा फ्लाइट में फ्रूट मिल जाता अच्छा। है। आज जिज्ञासु लोग कम है, 22 हो गए। क्वेश्चंस क्वेश्चंस जिनको पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी आए। पायल, तुम्हारा क्या चल रहा है? पायल, हेलो सर, नमस्ते। मेरा माइक ऐसा है कि वहाँ माइक चालू होता है तो सबके माइक हिलने लगते हैं। कोई बात नहीं, तुम बोलो, हम अपना माइक बंद करें। क्या चल रहा है? आपका कैसा चल रहा है पायल? ऐसा अच्छा चल रहा है सर। वैसे तो थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। कॉन्स्टिपेशन इस समय हो ही जाता है क्योंकि जबरदस्त तो गर्मी है और बॉडी भी पानी मांगती है। बहन, आदमी कितना पानी पीता है? दिन में 1.5 या 2 लीटर जितना। थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है तो मौसमी ले, मौसमी या नींबू पानी ले सकते हैं इन केस यदि कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा है। सर आपकी आवाज है ना बहुत स्लो आ रही है। यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो थोड़ा नींबू पानी ले सकते हैं, अच्छा ओके सर, नींबू पानी। हाँ उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक है।
नीति जी आप क्या कह रही हैं? हाँ जी सर, मैंने आपको बताया था sciatica की प्रॉब्लम है, तो आपने बोला था मिट्टी पर चलो। तो कल मैं पार्क में गई थी, पर वो मिट्टी पर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कांटे और पत्थर ये सब मतलब बारीक बारीक होते हैं, तो चला नहीं जा रहा। मतलब हार्ड वाली मिट्टी थी जहाँ पर घास नहीं उगी हुई थी। तो मतलब जरूरी है क्या चलना? बहुत जरूरी है। कितनी देर तक चलूं? थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। पहले 2 मिनट चलो। नहीं, अगर मतलब खाली एक्सरसाइजेस से और फ्रूट डाइट से नहीं फर्क पड़ेगा sciatica में? सारे पापों को धोना पड़ेगा। Sorry. मट्टी का कहना ये है कि भाई तू हमसे पैदा हुआ, हमारे अंदर ही जाना है, तो ये बीच में इतना दूरी क्यों बना के रखते हो? तो जैसे वहां घास भी होती है, तो घास पर नहीं चलना? घास पे भी चल सकते हो। और जैसे जो सॉफ्ट वाली मिट्टी होती है, मतलब प्रॉपर, उस पर वो ठीक, वो नहीं ठीक? सारी मिट्टी ठीक है, आप सॉफ्ट वाली ले आओ। अच्छा, सॉफ्ट वाली। सॉफ्ट हार्ड से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सॉफ्ट में तो ये है ना, तो नीचे से सॉफ्ट ही होगी सारी, वो तो रेत जैसी होती है, वो वाली मिट्टी की बात कर रही हूँ मैं, जो रेता टाइप से। नहीं, सॉफ्ट मिट्टी मिट्टी होती है, रेत रेत होती है। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे वो दाने वाली, वो सॉफ्ट वाली रेत मिट्टी हो, वो उस पर भी चल सकते हैं? जिसमें पेड़ उगता है वो वाली मिट्टी की बात है। हाँ हाँ, वही। आप मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि हार्ड नहीं हो, नीचे से सरफेस सॉफ्ट वाली मिट्टी ढेर सारी हम एक जगह इकट्ठी कर दें और उस पर चल लो। हम लोग डिजाइन है उस सरफेस पे चलने के लिए। यदि हम अपने डिजाइन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमें उससे ज्यादा तकलीफ होगी। जैसे साइटिका की तकलीफ 24 घंटे की तकलीफ है। तकलीफ तो बहुत है। चलोगे आप 5 मिनट चलोगे, 5 मिनट तकलीफ होगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लेकिन साइटिका के पेन की आदत नहीं पड़ेगी, वो तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जो चीजें आपने छोड़ दी हैं किसी वजह से, आप मान लो पहले हम जंगल में रहते थे, नंगे पाँव ही चलते थे, अब हम जंगल छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, शहर में आ गए, चप्पलें पहन ली, तो चप्पलें ही रह गई, नंगे पाँव चलना बंद कर दिया। तो वो चीजों को थोड़ा सा रिवाइव करना पड़ेगा, नहीं तो जो आउटकम है उसको भी फिर आप सहन करो। जी। एक गाँव में साइटिका, दूसरे गाँव में साइटिका, दोनों में हो जाए, दोनों में भी हो सकता है, जनरली हो जाता है। मतलब ये मस्ट है, कहने का ये है कि करना ही पड़ेगा। तो जो जैसे कहते हैं वो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। मतलब मिट्टी का क्या प्रभाव आएगा सर? तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि मट्टी की, मैं आपको एक पूरी मूवी, जैसे मैंने अभी उसकी शेयर की थी ना, एक ग्राउंड करके मूवी बनी, तो उसमें उन्होंने देखा था कुछ साइंटिस्टों ने कि जो भी मट्टी के टच में लोग रहते हैं उनको कोई पेन वेन नहीं होता। ओके। तो उस पर बकायदा रिसर्च हुई है, मूवी बनी। तो एक तो हमारी अर्थिंग हो जाती है उससे, मतलब जैसे बिजली का तार होता है ना, तो अपन अर्थ में डालते हैं तो उसका बिजली का भी करंट खत्म हो जाता है जी, उसकी ग्राउंडिंग हो जाती है। तो ठीक है। मतलब अगर कांटे वाटे चुभे, वो डर लगता है, कांटे चुभ रहे हैं या कुछ हो रहा है, वो चीज का देखो कांटा चुभेगा ना, एक कांटा अलग होता है, कंकड़ अलग होता है। कांटा सीधे अंदर घुस जाता है पाँव, और उसको निकालना पड़ता है। और जो कंकड़ होता है वो चुभता है लेकिन घुसता नहीं है, हाँ, घुसता नहीं है जी। है ना। तो आप पहले ये देखो कि आपको कांटे चुभ रहे हैं कि कंकड़ चुभ रहे हैं। चलो आज मैं फिर से जाके देखती हूँ, थोड़ा स्टडी करती हूँ कहाँ पर अच्छी जगह है, तो वहीं पर जाके करूँ। ठीक है। बॉडी के डिजाइन के हिसाब से बॉडी को जब यूज करेंगे तो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, तो मतलब इतना करने से मेरी sciatica चली जाएगी ना, अगर मैं ये ना ये तो एक स्टेप है, साइटिका के लिए तो सब चीजें करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज तो जो मैंने पोज बताया, जो आप अभी नहीं कर पा रहे, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं।
वो तो फिर धीरे धीरे जब मैं ये फ्रूट डाइट लूंगी तो 15-20 दिन तक शायद कर पाऊं, उससे फर्क पड़ेगा। हाँ, उससे फर्क पड़ेगा। मतलब क्योंकि मसल्स इतने ज्यादा वीक है ना कि वो एक्सरसाइज करते ही हालत खराब हो जा रही है। एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे ना, हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। हाँ, वो स्ट्रेचिंग में ही हालत मेरी तो सर इतनी हालत खराब हो गई, मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए बहुत ज्यादा, मेरे मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं। आंसू तो दोनों केस में निकल रहे हैं। मान लो अपन कुछ ना करें तो भी आंसू निकल रहे हैं, और कुछ अपन अपनी तरफ से करेंगे तो भी आंसू निकल रहे हैं। तो हम खुद से करके आंसू निकालेंगे, क्योंकि उसमें चांस है हमारा ठीक होने का। नहीं, अब जैसे मैं 15-20 दिन डाइट लूं और उसके बाद करूं तो 15-20 दिन में फर्क पड़ेगा मसल्स में, नर्व्स में, जो नर्व्स की ब्लॉकेजेस हैं? 15-20 दिन बहुत कम टाइम है। 1 महीना कम से कम। तो बल्कि नर्व्स, मसल्स भी सब स्ट्रांग हो जाती हैं सर डाइट से, और नर्व्स भी सब खुल जाती हैं। बिल्कुल खुल जाती है। बहुत फिर सारी तो चीज होती है, हम सही चीज डालते हैं बॉडी में तो सब काम सही होने लगता फिर तो वैसे मेरी दर्द ठीक हो जाएगी अगर नर्व्स खुल जाएंगी तो। है। नहीं, देखते हैं। साइड में क्या होता है कि पर्टिकुलर जगह पे नस दब जाती है, हाँ जी, नस दबी हुई है एक। तो वो हमारी ब्लॉकेज खुलती है, लेकिन फ्रूट खाने से वो दबी हुई नस एकदम खुलती नहीं। पर वो हेल्प करेगी ना, फ्रूट खाना तो हमें हेल्प तो करेगा ना? हेल्प तो करेगा, लेकिन वो खुल जाएगी उससे, ऐसा नहीं है। उसके लिए ये सब भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं वो पोज, पिजन पोज में कुछ टाइम के बाद करती हूँ, पहले थोड़ी। पहले नंगे पाँव चलो या पहले इतना फ्रूट खा लो, उसके बाद जी पहले जी, थोड़ी पावर गेन कर लो। हाँ जी, अभी तो मेरा 4th डे ही है, पर ठीक है, चल रहा है ठीक से। भी लड़ाई है। नहीं, मैं तो करूंगी, क्योंकि मैंने एक तो मुझे वेट भी कम करना है, पता नहीं मैंने कितने डाइटिशियंस को फॉलो किया पर वेट कम ही नहीं होता। और 30 साल से तो मैं डॉक्टरों पर भाग रही हूँ सर शैटिका के लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, और इसी चक्कर में मेरा वेट बढ़ गया, क्योंकि मूवमेंट कम होती है वो सब हो दर्द की जाएगा, वजह से। लेकिन टाइम लगेगा आपको। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, बस विश्वास के साथ मैं तो कर रही हूँ। वजन कम हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। शीना। Hi, good afternoon, Gaurav ji. So, Gaurav ji, जैसे बच्चे मेरे तीनों पहले वीकेंड पे ये लोग फ्रूट्स मेजरली ले रहे थे, बाकी हफ्ता भी एक ग्रेन मील लेके ले रहे थे, तो आज इन्होंने डेडिकेटेडली they've decided कि हम फ्रूट्स खाएंगे। एंड सो मेरा एक बेटा, आई रियलाइज्ड उसकी ना बॉडी से हमेशा स्मेल आती थी, अलग सी स्मेल थी, मुंह से भी आती थी, और वो मोशन पास करता था तो बहुत स्मेली, मतलब और उसी का रूट कनाल हुआ था। सो आई थिंक नाउ आई रियलाइज कि अंदर से प्रॉब्ली उसकी बॉडी सड़ रही थी, और दैट इज द रीजन उसके टूथ पे इफेक्ट आया, बिकॉज उसके दांत बहुत सुंदर थे, और विद इन 1-2 साल 3 साल में उसका एकदम डिटेरियोरेट हुआ है। सो मेरे दूसरे बेटे का भी वो, मतलब ही वाज अ लो बर्थ वेट बेबी, तो उसकी हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स शुरू से बहुत ज़्यादा थी। उसका मेरे को उसके मिल्क टीथ में 2 बार रूट कनाल उसका हुआ था, बाद में उसके एडेनॉइड्स एनलार्ज हुए थे, उसके कारण बिहेवियरल इश्यूज होते थे। सो अब वो ठीक है, बट उसके दांत काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं। एंड जो मेरा तीसरा बेटा है उसको अदरवाइज ही इज फाइन, बट रिसेंटली 10-15 दिन से वो कंप्लेन कर रहा है, उसको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, एंड इसे थोड़ा क्रस्टी हो जाता है, तो मैं बिल्कुल पास ही नहीं कर पाता यूरिन। सो इससे हम कैसे डील करें? सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि फ्रूट खाओ। जी। So if he becomes very uncomfortable, what do I do? हाजी,
अगर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए मैं क्या करूँ? डॉक्टर के पास जाओ। हम्म देखिए जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हम्म तो हमें मेडिकल केयर लेनी पड़ेगी। हम्म अब किसी को यदि मान लो कि हार्ट अटैक आ गया, अब हम उससे कहें कि भाई तू केला खा ले तो ठीक हो जाएगा, हम्म पॉसिबल नहीं है। हम्म। क्योंकि कम से कम हमको 1 महीना चाहिए। हम्म। अब यदि आप 1 महीना निकालने की स्थिति में नहीं हो तो यू हैव टू सीक मेडिकल अटेंशन, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है। जी यदि वहाँ कोई स्टोन फंसा हुआ है और आपके पास 1 महीना भी नहीं है उसको ठीक करने के लिए, तो फिर स्टोन की कुछ ना कुछ वो निकालेंगे किसी तरीके। हम्म जैसे कहीं भी जो भी ब्लॉक है, चाहे स्टोन हो चाहे आर्टरीज किसी भी ब्लॉक हो जाती है तो अटैक आता है, तो यदि आपके पास टाइम नहीं है, अटैक ही आ चुका है, तो फिर यू हैव टू गो फॉर एंजियोप्लास्टी। उसके लिए क्या कर सकते हम्म। जी। और मेरा ना गौरव जी वेट इंक्रीज्ड, तो मैंने जब पिछले महीने अपना BMI करवाया था, मेरा मसल मास 1.5 kg इंक्रीज हुआ था। तो अभी मैंने BMI कराया तो वेट बढ़ा हुआ था, मसल मास नीचे आ गया एंड आई सडनली बिकेम लो। मुझे आई फेल लाइक शिट, ये क्या हो गया, अच्छा चल रहा था। सो परसों आपका वीडियो सुना था मैंने जिसमें आपने शेयर किया था किसी का वेट इंक्रीज हुआ था। सो आई हर्ड दैट पर्सपेक्टिव। सो उसके बाद आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर। सो इफ देयर इज एनीथिंग आप इस बारे में ऐड करना चाहेंगे? हैं। तो क्या है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, तो हमें नेचुरल प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से चलती है। हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ये वेट होना चाहिए, पहले तो हमें ऑप्टिमल वेट हमारा कितना होना चाहिए यही नहीं पता होता कि होना कितना चाहिए। हम BMI नाप रहे हैं, मसल मास नाप रहे हैं। जो मसल मास नापने की जो मशीन होती है वो पूरी तरीके से लॉजिकल होती है। आप कैसे नापोगे मसल मास? आपके हाथ में मसल है, कितने किलो की है मसल है या फैट है, उसको कैसे नापोगे? मशीन इंची टेप तो लगा नहीं रही, हाथ भी नहीं लगा रही, आप मशीन पे खड़े हुए आपका निकल के बाहर आ गया। तो और फिर हम उसके लिए टेंशन करें कि ये क्या हुआ, तो उन चीजों का यूजलेस चीज है। हमें अपनी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि हम पुशअप्स नहीं लगा सकते थे, अभी लगा पा रहे हैं क्या? या पहले लगाते थे अब नहीं लगा पा रहे क्या? या हम 1 किलोमीटर रन कर पाते थे तो अब क्या हम 500 मीटर ही रन कर पा रहे? या हमारी स्पीड इतनी थी पहले, अब क्या स्पीड बढ़ गई या घट गई? तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये तो हैं कि भाई हाँ परफॉर्मेंस आपकी घट रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये जो BMI है, तो BMI बहुत सालों पहले ही उसकी जो यूजफुलनेस थी वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि मान लो कि कोई हीरो है, वो 100% फिट है, बिल्कुल कोई फिट आदमी है, उसकी मसल्स भी बल्कि हैं, सब कुछ है, तो उसका BMI ज्यादा आएगा। और कोई पतला आदमी है तो उसका कम आएगा, जबकि उसकी बिल्कुल मसल्स नहीं है, तो उसका कोई मसल से लेना देना ही नहीं है बॉडी मास इंडेक्स में, तो वो पैरामीटर बेकार हो गया। तो फिर नए पैरामीटर आएगी, भाई बॉडी फेट रेशियो नाप लो या जो है मसल मास नाप लो, लेकिन उनका भी कोई यूजफुलनेस नहीं है। आजकल जो नए पैरामीटर्स हैं वो है VO2 मैक्स। VO2 मैक्स हाँ, वो आजकल जो गार्मिन वगैरह की बात आती है उसमें VO2 मैक्स आता है।
आपकी कितनी कैपेसिटी है ऑक्सीजन को लेने की और फिर आपको काम करने की। जैसे आपकी सांस कितनी देर में फूलती है और कितने आउटपुट पे फूलती है, वो सबसे बड़ी चीज है। ओके जैसे हम मान लो 100 मीटर दौड़ते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो आज आपकी सांस फूलती है, 1 महीना आप फ्रूट खाते हो, उसके बाद क्या होता है? तो वो पैरामीटर्स थोड़े से ज्यादा रेलिवेंट है। उसके लिए बहुत सिंपल है उनको भी नापना कि आप पे स्मार्टफोन है, आप एक ऐप डाउनलोड कर लो रनिंग का और रनिंग शुरू करो। आप आज रनिंग करो, 1 महीने बाद रनिंग कर लो। मेरा पूरा नपा हुआ है, मैंने एक जब भी मैं दौड़ा हूँ, मैंने एक ऐप है मैप माई रन, तो उसमें एक चीज लॉक करता हूँ, तो उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस है मेरी परफॉर्मेंस, ओके अनबिलीवेबल। ये सब आइडल पैरामीटर्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं। अभी तक मैं बहुत आई नहीं हूँ रनिंग पे या वर्कआउट पे। अभी आई फील वेरी स्लीपी। थोड़ा थोड़ा हफ्ते से एनर्जी लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ है। आओ नहीं आओ, लेकिन ये पैरामीटर्स का कोई मतलब नहीं। श्योर आई गेट इट। ये पैरामीटर्स का उतना मतलब नहीं है। पैरामीटर का मतलब ये है, जैसे आप मान लो कि कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हो दिन भर, तो पहले आप कितने घंटे बाद थक जाते थे, अब कितने घंटे बाद थकते हो, या आपका मेंटल अटेंटिवनेस कितना है, वो सब चीजें पैरामीटर है जो कि मशीनें मेजर नहीं कर सकती। ये पैरामीटर क्यों नहीं आ रहा बाजार में? क्योंकि ये तो आपको पता है ना, मैंने इतने घंटे काम कर दिया। अब इसकी मशीन तो आएगी नहीं कि भाई शीना जी ने आज 8 घंटे काम किया, कल 10 घंटे किया। भाई मशीन बता दे, आप उस मशीन पे खड़े हो जाओ, वो बता देगी कल ये 12 घंटे काम कर लेंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज मेजरेबल नहीं है वो हमें मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीनें उतनी एडवांस नहीं जितने हम एडवांस। करेक्ट। और मशीनों पे रिलाय हम तभी कर सकते हैं ना जब उनका कोई यूज हो, कोई उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी हो। जी आजकल एक नया फैशन हो गया है, जो कि मैंने देखा है कि भाई लोग स्लीप मॉनिटरिंग करते हैं अपनी। विनोद जी से ही सुना, फिर मैंने और भी लोगों को देखा। तो यूजलेस है। आपकी घड़ी आपको बताएगी कि आप सोए या नहीं सोए, और मान लो घड़ी में आ गया कि नहीं सोए आप, भले ही आप सोए भी हो तो आप परेशान हो, मैं रात को सोया नहीं क्योंकि मेरी घड़ी में नहीं आया। अब वो घड़ी कैसे बताएगी, ये कोई बताए मुझे कि आप सो रहे थे या जाग रहे थे, वो घड़ी को कैसे पता? तो वो किसी के पास कोई आंसर नहीं। घड़ी ले आए हैं और परेशान हो, और घड़ी 10 साल बाद कहेगी कि वो घड़ी गलत थी। कई कई चीजें होती हैं, हम मानते हैं, आज 10-20 साल बाद पता लगता है कि भाई ये तो बहुत नुकसान करती है, तो गलत गलत चीज पकड़ लिया, इसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। किसी जमाने में डॉक्टर्स जो है सिगरेट पीना रिकमेंड करते थे, किसी जमाने में डॉक्टर्स ने माँ का दूध पीने को मना कर दिया था। यदि आपने सुना हो 20-25 साल पहले कि नहीं माँ का दूध मत पिलाओ, बच्चा बीमार हो, फॉर्मूला वाला दूध पिलाओ। किसी जमाने में डालडा जो है हेल्दी फूड माना जाता। तो सच्चाई सामने आती है धीरे धीरे, लेकिन जो इन्वेंशंस होते हैं, जो नई नई चीजें होती हैं, वो अपने को खुद को बेचने के लिए आगे बढ़ती हैं। उन चीजों का कोई रेलिवेंस नहीं, उनके लिए हम परेशान हैं, कोई फायदा नहीं। करेक्ट। थैंक यू। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। पर मैं कोकोनट वाटर पीऊं या सिंपल वाटर? सिंपल। सिंपल
आधा पानी पियो। तो बीच बीच में कोकोनट वाटर भी ले लिया मैंने तो आज। कोई बात नहीं, ले लिया तो कोई बात अच्छा अच्छा सर उससे नहीं। आपको भूख लगे तब खाना है। अभी बॉडी डिटॉक्स मोड पे है। डायरिया जब आपका ठीक हो जाए उसके बाद फ्रूट खा सकते हो। सर ऐसा तो मोशन तो अब नहीं आ रहे वैसे। नहीं आ रहा है? भूख लग रही है क्या आपको? सर ऐसा लग तो थोड़ा थोड़ा रहा है। खा लो फ्रूट्स। फिर दोबारा स्टार्ट नहीं हो जाए मोशन, उसका डर भी लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। सर वो डरना नहीं है जीवन में। अच्छा जो डर गया वो मर गया। सर गैस जैसे पानी पी रहा हूँ ना सिंपल, तो गैस और ज्यादा वैसा लग रहा है बढ़ रही है। तो देखो आपको है प्रॉब्लम IBS की, ठीक है। आपको दवाई बंद किए 2 दिन हो गए, नहीं 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। तो अब 5 दिन में बॉडी ने रोल दिखाया अपना कि मैं क्या कर सकती हूँ। और उसका रोल देखो। तो यदि सही में IBS है? आप ही बोल रहे हो, मैंने क्या देखा है। सर डॉक्टर को भी पता नहीं है कुछ। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं जो आपको पता है वही होगा। नहीं अल्सर बोला है डॉक्टर ने तो अभी फिलहाल। अल्सर हो चाहे कुछ और हो, सब ठीक होगा। अच्छा अच्छा एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स ही है, चाहे अल्सर हो अच्छा चाहे अच्छा IBS हो। अच्छा अच्छा और अभी जो डायरिया है वो एक्सपल्शन ऑफ टॉक्सिन्स है। अच्छा अच्छा कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पानी पीते हो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जी सर ठीक है। शिव गुप्ता जी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Feeling today is my 5th day. Feeling energetic. Sir, आनंद ही आनंद सर। तो इसमें होल डे में जो 1-2 दिन से प्रॉब्लम चल रही है वो है मतलब 10 से लेकर 12 बजे तक जो स्लीप है वो हल्की सी डिस्टरबेंस है बस। रात 10 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्लीप का कोई टेंशन मत लो आप। यस सर। स्लीप का टेंशन मत लो, धीरे धीरे जो अपनी दवाइयां बंद हो जाएंगी जी सर। तो हमारी बॉडी फुल हीलिंग मोड में आएगी। ठीक है जी। अब हम अभी उतनी हिम्मत आप भी नहीं कर पा रहे हो दवाई बंद करने की, हम भी नहीं कर पा रहे। तो वाकई सर हिम्मत जब नहीं कर हिम्मत पा कर रहा। लेंगे, जब हिम्मत कर लेंगे मेडिसिन बंद करने की, तभी तक तो हमें वेट करना पड़ेगा उसमें से। ठीक है सर, मैं फिर ऐसे करता हूँ, आज थर्सडे है, आज की छोड़ देता हूँ, हफ्ते में 2 दिन हो जाएगा। हाँ छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है सर, हफ्ते में 2 दिन कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है सर। डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू द मेडिसिन सर, मे बी। मेडिसिन के प्रेजेंस में हीलिंग हो नहीं पाती है प्रॉपर। आपको फ्रूट डाइट का फायदा तो मिलेगा, लेकिन जो जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। यस ओके ठीक है सर। कोई डिटॉक्स भी होना है तो मेडिसिन की प्रेजेंस में होना बहुत मुश्किल है। तो सर आपके कहने से मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन शुरू कर लेता हूँ। अभी आप इस वीक में 2 दिन कर लो, फिर अगले वीक में 3 दिन छोड़ दो। ओके ओके सर, ओके ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। प्राजक्ता जी। नमस्ते गौरव जी। गौरव जी मैंने वेट गेन के लिए शुरू किया है अभी मेरा 30 दिन के लिए डाइट। तो मेरा हाइट है 5.2 और मेरा वेट है 40। तो कितना मतलब 30 दिन बराबर है या और आगे करना पड़ेगा?
कर लो, आप जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं लेकिन मतलब कितना करूँ, महीना भर तो मैं करने वाली हूँ। कितने दिन हो गए? अभी 9वां दिन है। तो 90 दिन से आप बात की क्यों सोचा? पहले 30 दिन होने दो, फिर देखेंगे क्या करें। ओके। इतना भविष्य के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है। और मतलब अभी शुरुआत में मुझे वीक नहीं लग रहा था, अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। तो मुझे ट्रेकिंग वगैरह एक्चुअली चालू करना था। तो मैं ट्रेकिंग मतलब मैंने 1 महीने के बाद करूँ या कैसे? मतलब हीलिंग पीरियड में आप क्या बोलोगे, रिकमेंडेड है या नहीं? ये इंश्योर कर लो कि कहीं आप फ्रूट कम तो नहीं खा रहे हो। ओके। यदि आप कम खा रहे हो, वीकनेस हो रही है, हम्म। तो आपको ज्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है। कि आप ज्यादा खा रहे हो उसके बावजूद आपको मान लो वीकनेस हो रही है, तो फिर वो अलग चीज होगी। ओके। तो पहले ये रूल आउट कर दो कि आप कम नहीं खा रहे हो। और एक चीज मुझे पूछनी मतलब बोलनी थी, कल आप अफर्मेशन के बारे में डिस्कशन था किसी दूसरी मैम के साथ। तो मुझे भी आपका तभी मतलब मेरा अफर्मेशन था एक शायद फेब्रुआरी में वगैरह, मैं ऐसा ये करी थी, शक्ति गावन का वो विजुअलाइजेशन बुक मैंने पढ़ा था। तो उसके बाद मैं ऐसे ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा मेंटर मिल जाए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम मेरा पीरियड पेन था और मेरा हेडेक वगैरह था। तो मैंने 1 साल पहले वीगन डाइट तो शुरू किया था, लेकिन उससे मेरा पीरियड पेन गया था। हेडेक थोड़ा सा इंटेंसिटी कम था, लेकिन वो मुझे वीकली होता था, तो वो उसके लिए मैं कुछ कोई ना कोई ढूंढ रही थी। तो आप भी मुझे मिले, तो मेरा अफर्मेशन मैंने शुरू किया, उसके 1 महीने के बाद ही आप मतलब आपका वो 5 AM चैलेंज में आपका लिंक आया था। तो अफर्मेशन मेरा वर्क कर गया, उसके बाद ही आप मुझे ऐसे आपका लिंक मिले। तो वो चीज एक बोलना था। मैंने देखा है कि पता नहीं लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कि वैसे मिलते नहीं। मुझे भी अलग ही तरीके का क्राउड जो है कनेक्ट हो गया, और वो सभी लोग अपने अपने लाइफ में बड़े यूनिक से लोग हैं। जैसे आप वीगन बन गए 1 साल पहले, तो वीगन होना ही अपने आप में पहले तो यूनिक है, क्योंकि कितने लोग होते हैं, हजारों लाखों में एक व्यक्ति होता है। इंडिया जैसे देश में 1 लाख में यदि एक व्यक्ति भी हो तो बड़ी बात है। फिर आप उसके बाद और आगे जा रहे हो, तो ये सब चीजें जो है बड़ा रेयर ऑफ द रेयर है, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। या जो वीगन नहीं भी है मान लो, और सीधे फ्रूट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, वो आगे निकल गए आपसे भी। आप सोच रहे हो कि 1 महीने बाद क्या करूं, वो कहें 2 महीने हो गए, हमें कोई इच्छा ही नहीं है खाने की, हम क्यों जो है किचन में जाए, हमें क्यों बर्तन मांजने हैं, क्यों रोटी बनानी है, हमें नहीं करना। तो एक से एक यूनिक लोग जो है मिल रहे हैं। तो अच्छा है, एक दूसरे की अनुभव से आगे बढ़े। और एक चीज, उस दिन आप एक सेशन में बोल रहे थे कि धरती का नरक मतलब हॉस्पिटल्स है, तो आपके हिसाब से धरती का स्वर्ग कौन सा है अभी? खेती का फर्क वही है कि कहीं फ्रूट का वो लगा हो पेड़, अपन वहां रहते हो, तो वो बेस्ट जगह होगी। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ, तो वहाँ पे 2 मिनट पे है टाटा कैंसर हॉस्पिटल, केएम हॉस्पिटल, जहाँ पे मतलब सारे भारत भर से आते हैं लोग। तो मैं अभी तो वहां पे जाके बोल नहीं सकती कि ऐसा ऐसा है और आप ऐसे करो, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है। और ये लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या खा रहे हैं, तो मतलब वो उसको देख के थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस ही होता है कि मतलब इनको कैसे बताए, वो दिमाग में बातें ज्यादा चलती है। और क्योंकि उनके रिश्तेदारों के लिए ऐसे एनजीओज वगैरह फूड देने के लिए आते हैं, तो वो भी सब कुक फूड ही रहता है और उसमें अंडा वगैरह सब रहता है। तो मतलब ये और ज्यादा बढ़ने ही वाला है, मतलब कैसे रोका जाए वही थोड़ा दिमाग में चालू रहता है।
देखो हम किसी को रोक नहीं सकते, हम अपनी बात कह सकते हैं, अपने मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं, और जिनको समझ में आना होगा उन्हीं को समझ में आएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा उनको आप भले ही 1000 टाइम्स कहोगे तो नहीं समझ, लेकिन जिनको समझ में आना होगा वो एक मैसेज ज्यादा हुआ भी पकड़ ले। अच्छा। वो दूर से जा रहा है मैसेज, वो उनकी समझ में आ जाएगा, वो एकदम से उसको पकड़ लेते, उनका टाइम आ गया उसको पकड़ने। हमको केवल मैसेज अपना सर्कुलेट करना, वो हर आदमी की किस्मत हम नहीं बदल सकते। जैसे किसी ने मान लो पिछले 50 साल से कोई गलत काम किया हुआ, तो वो हमारा मैसेज पढ़ के चेंज होके अपनी लाइफ अच्छी नहीं कर सकता। अब उसकी डेस्टिनी में ये नहीं, अब उसकी डेस्टिनी में कैंसर हॉस्पिटल ही है कि भाई अब वो उसको वो सब पूरा अपना हिसाब बराबर कर, तो अब उसको अब वो फ्रूट नहीं खा सकता। अब वो बदल नहीं सकता, ना बदलने से कोई लाभ है। बदलने का टाइम महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण तक ही था, जिसको बदलना था वो बदल सकते थे, उसके बाद सबकी डेस्टिनी बन गई थी तो जो गलत काम होते हैं उसके पहले आप चेंज हो सकते हो, करने के बाद तो आपको फिर उसको बदलना, फिर आप उसके रिजल्ट से हम बच नहीं सकते अपने। थैंक यू सर। दीपिका जी, आपका माइक ऑन करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरे को आज 5th डे है मुझे आज। मैं कंप्लीट फ्रूट डाइट पे हूँ। इनफैक्ट मैंने बीच में शायद 2 मतलब ऐसे थोड़ा बहुत वाटर फास्टिंग भी किया था, मतलब 1-2 दिन मैंने सिर्फ एक ही मील लिया था, क्योंकि मैं बीच में करती रहती थी तो मुझे थोड़ा सा हैबिट है, मैंने तो इसलिए कर लिया था। और अभी सर ऐसा है कि जैसे मैं अभी 2 दिन से जो है मेरे को कोई बॉल मोमेंट आया ही नहीं, मतलब मैं अभी एक बार भी फ्रेश नहीं हुई हूँ 2 दिन से। पानी तो मैं मतलब मैंने सिर्फ शायद ट्यूसडे मेरा पानी का इंटेक कम था, बट कल अच्छा था, आज भी अच्छा है। पानी का इंटेक सिप सिप करके मैंने नॉर्मल वाटर जो रहता है वही पी रही हूँ, 3 लीटर के आसपास। जैसे वाटर फास्टिंग हमको अपनी इच्छा से नहीं करनी चाहिए। ओके। हमारी बॉडी हमें बोले तब करना, जब हमारा मन बोले तब नहीं। ठीक है बॉडी सर। कैसे बोलती है, बॉडी ऐसे बोलती है कि आपको भूख नहीं लगेगी, फल खाने की इच्छा नहीं होती, तो वो एक मोमेंट है जब हमको वाटर फास्ट कर सकते हैं, या हमको कोई सीवियर डिटॉक्स सिम्टम्स आ जाते हैं। जब हम कोई चीज फोर्स करते हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी आपको दिमाग में सिग्नल दे रही है कि भूख लग रही है, आप उसको फोर्स कर रहे हो, नहीं खाने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, वो थोड़ा सा शॉक ले लेगी बॉडी। बॉडी भी शॉक होगी, आप भी शॉक होगी, आप भी तकलीफ में जाओगे। एक्चुअली सर मेरे को थोड़ा ज्यादा पेन था, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर मतलब थोड़ा मैंने पूरे दिन नहीं रखा था, सिर्फ एक मील लिया था और बाकी नहीं किया था। हम लोग ये कहते हैं कि आपको दिन भर जितना भूख लगे उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। खाने में कोई कमी नहीं करना, कितनी भी बार खा सकते हैं, 8 बार भी खा सकते हैं, 10 बार भी खा सकते हैं। एक बार में एक तरीके का फ्रूट खाना है और सीजन का फ्रूट खाना है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है। बिल्कुल सर। सर अभी क्या है ना, मेरा दर्द का जो है वो शिफ्ट होता रहता है, कभी लेफ्ट लेग में रहता है, तो मैं सो रही हूँ, फिर मैं सो के जब जगती हूँ तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब ऑफिस जाती हूँ
तो थोड़ा सा ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो अगर आज लेफ्ट में है तो कल राइट में होने लगेगा, फिर वो लेफ्ट में होने लगेगा, ऐसे टाइप्स मेरे को हो रहा है। सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। दूध खाते रहो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करते रहो पाँव की, डाउनवर्ड डॉग पोज लगा सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। और कोई मतलब सर सजेशन ड्यूरिंग दिस जर्नी सर? पानी का विशेष ध्यान रखना, पानी पीते रहना पूरे टाइम, बॉटल अपने साथ रखना ऑफिस में। हाँ, वो बिल्कुल मैं कैरी करती हूँ सर। ये मतलब मेरे को कब से मतलब वो दिखने लग जाएगा? एक्चुअली क्या है ना कि कई बार जब दर्द होता है ना तो वो बहुत ज्यादा बढ़ने ही लगता है, और फिर वो बहुत मतलब इमोशनली भी थोड़ा सा टेंशन होने लगती है कि काफी दर्द हो रहा है, क्या करूँ अभी रिलैक्स के लिए। आपको फ्रूट डाइट अभी चालू किया 4 दिन पहले, आपने यस सर। उसके पहले क्या खाती थी? उसके पहले नॉर्मल मील जो रहता था, बस एक ही दिन फास्ट होता था उस दिन मेरा, क्योंकि मंडे में नॉर्मल फास्ट ही रखती हूँ, तो मंडे बस फास्ट होता था, बाकी दिन नॉर्मल मील ही रहता था। 1 मंथ मान के चलो आप, थोड़ा कंसिडरेबल, थोड़ा डिफरेंस आपको दिखने लगेगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर। और मेरे को एक चीज और पूछना है, सोते समय मुझे कैसे सोना चाहिए? मतलब मैं पीठ के बल सोती तो हूँ, बट कैसे मतलब जैसे हमारा योगा मैट है वैसा हार्ड, वैसा उस पे सोना चाहिए, या फिर थोड़ा पिलो वगैरह बैक के नीचे रख के वैसे सोना चाहिए? मेरे को पेन जो होता है वो हिप बोन से लेग में ही होता है, अभी तक तो यही ऑब्जर्वेशन है मेरा। अच्छा, हिप बोन से लेके लेग तक, पीछे हाँ पीछे वाली मसल्स में होता है लेग। सर, कभी पीछे वाली में भी होता है और कभी साइड वाली में भी होता है। साइड में तो फिर साइटिका का पेन तो नहीं, जो पाँव के साइड में चलता है वो साइटिका की अपनी नर्व चलती है। ओके। वो फिर पूरा एंकल तक जाता है दर्द। एंकल तक तो शायद कभी कभी जाता है सर, जनरली थाई तक ही रहता है मेनली। कभी कभी एंकल तक भी जाता है, नीचे नीचे के पूरे टॉ जो नीचे बस रहता है। साइड में ही रहता है, साइड के अलावा साइड में ही रहता है ना वो। हाँ, साइड या बैक पीछे। हाँ, वो हो सकता है साइटिका आपकी प्रॉब्लम कर रही है। आप आलती पालती मार के भी बैठते हो क्या? हाँ कभी कभी सर, लेकिन अभी तो अवॉइड ही करती हूँ मैं। एक पिजन पोज भी लगा सकते हो आप, PIGPON। ठीक है सर। उससे भी रिलीफ मिलेगा। और नंगे पाँव भी चल सकते हो मिट्टी पे। अच्छा, नंगे पाँव, ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। प्रिया भाटिया जी, नमस्ते गौरव आपका जी। वजन बढ़ गया क्या दोबारा? मेरा वजन अटक गया है। कोई बात नहीं। मैं वो आज हैं अमन जी, आपकी तरह उनका अटका था, उस दिन तो वो थी नहीं, अच्छा, आज शायद वो रहेंगी। आज अब वो जिस आपको बताएंगी। हाँ अमन जी, ये आ गई है प्रिया जी, आप, इनका भी वजन अटक गया आपकी तरह। जिस दिन मैंने आपको बोला ना कि 800 ग्राम बढ़ गया है, उसके दूसरे दिन इमिडिएटली वो 800 ग्राम वापस गिर गया, 77.6 पे आ गई। अब तब से अब तक वही चल रहा है, और मेरे को बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी इंच वाइज भी नहीं लग रहा है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले योगा स्टार्ट किया था, तो थोड़ा स्टैमिना कम हो गया है। मतलब 55 मिनट्स का योगा मैं 35 मिनट्स में बंद कर दिया, मैं नहीं कर पाई पूरा। फिर एक दिन गैप रख के फिर वापस किया तो 45 मिनट्स कर पाई। फिर उसके बाद थर्ड डे मैंने 55 मिनट्स कंप्लीट किया, लेकिन मुझे थकावट बहुत हो रही थी, जो मुझे कभी नहीं होती है।
आप है ना योगा मत करो। सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने एक दिन योगा किया और दूसरे दिन मेरे को थकावट हो रही थी, मैंने नहीं तब से किया, मैं तो लेटी रहती हूँ आराम से। लेटे लेटे इन्होंने सब कर दिया जो योगा करके नहीं हो रहा था, और सारी जिम में हाँ जी, इंच लूज, और पूरे हाँ, शहर इंच लूज हो गए। देश के सारे डाइटिशियन इन्होंने लगा रखे थे। हाँ नहीं, वो बढ़ जाता है ना, फिर उसका फायदा क्या वो चीज करने का जो हम इतनी तकलीफ झेल के फिर वहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या फायदा। अमन जी थोड़ा सा इनको बता दो प्रिया जी को, आप डायरेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरा 1 मंथ हो गया है और शुरू में मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, मेरे को इतनी टेंशन, उससे मेरे को नींद की भी इशू हो रहा था, क्योंकि मेरा सबसे पहले यही था कि मेरे को वेट लूज करना है, क्योंकि वेट के कारण मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर सर ने भी समझाया और एक हफ्ता तो मैंने, मतलब चलो क्योंकि हम न्यू थे तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, बट मेरा वेट तो नहीं कम हुआ, बट मेरे इंच लूज होने स्टार्ट हो गए। और मतलब मेरे 4 इंच लूज हो चुके हैं 1 मंथ में। वेट मेरा इतना कम नहीं हुआ, 5 किलो कम हुआ है, जैसे कईयों का तो एकदम बहुत गिरता है। और आई थिंक मेरे को लगता है 10-15 दिन तो मेरा वेट कम हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। तो मैंने शुरू में क्या किया कि वेट जैसे हम मशीन से नापते हैं, फिर सर ने समझाया कि वेट मशीन ना आप साइड पे रख दो, क्योंकि जब हम वेट मशीन देखते हैं ना उससे हम हाइपर होते हैं आई थिंक, तो हमारे अंदर से वैसे ही एनर्जी आती है कि वेट नहीं कम हो रहा, वेट नहीं कम हो रहा। बट आप फील कीजिए, आपका वेट चाहे कम ना हो रहा हो पर आपकी बॉडी बहुत हल्का महसूस कर रही होगी, और अगर आपकी बॉडी हल्का महसूस कर रही है तो इट मीन्स कि ये डाइट काम कर रही है और आपका इंच लूज होगा। बस ये है कि खुद पे थोड़ा अपना विश्वास रखिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो मैंने खुद पे ट्राई किया है, सर ने बताया था एक बार कि आप मौसमी खाइए, और मैं रात का जो मील लेती हूँ ना लास्ट, मैं सिर्फ मौसमी या तरबूज खाती हूँ। आप भी ट्राई करके देखना, आपका पेट साफ होगा, क्योंकि मेरे को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा इशू रहा है, 15-20 दिन तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहा है, 2-2 दिन भी पेट साफ नहीं हो रहा था। नहीं, मुझे ये मोशन तो हो रहा है, मैं दिन में 2 बार चली जाती हूँ, हाँ जी, मेरा वो इशू सॉल्व हो गया है कॉन्स्टिपेशन का। हाँ जी, पर ये वेट का थोड़ा मुझे है कि नहीं अभी गिर रहा है, और मुझे इंच वाइज भी फर्क नहीं दिख रहा है कुछ। देखो कितने प्रिया जी, दिन हुए मैं हैं? आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ क्या होता है। वेट का ऐसा नहीं है कि हम कम खाएंगे तो वजन कम होगा। ये मैं तो तो बहुत खा रही हूँ। आपकी लाइफ में आपने देखा होगा कि आपने कितना भी कम खाया होगा, आपका वजन ज्यादा होगा। जो लोग आपसे बहुत ज्यादा खाते होंगे उनका वजन कम। जी। तो कम खाने से कोई मैटर नहीं है। वेट के लिए कम करने के लिए बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए जो कि वो वेट को बाहर फेंक सके। अच्छा। अभी आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप बोल रहे हो कि मैंने नहीं कर पाई, 45 मिनट कर पाई, 25 मिनट कर पाई। तो बॉडी अभी फ्रूट डाइट से एनर्जी गेन करेगी पहले, फिर उस एनर्जी को यूज करके वेट को बाहर निकाले। तो अभी तो आप है ना जितना ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खा सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाओ। फिर जब बॉडी में एनर्जी होगी तो वो सब काम जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वेट बढ़ा हुआ है, सब निपटा देगी। क्योंकि रात में सोती हूँ तो एक्सरसाइज करने की सोचोगे ना तो वो जो एनर्जी अपने को चाहिए वेट कम करने के लिए वो भी हम कहीं और दे आए अननेसेसरी। अभी हमें ये नहीं करना कि हम, ये जो थ्योरी है कि हम ज्यादा मेहनत करें कम खाएं उससे वजन कम होगा, ये सब फेल थ्योरी है। ज्यादा खाएं कम मेहनत करें, लेकिन जो खाएं वो ऐसा खाएं जो बॉडी के लिए सुटेबल होगा, तो बॉडी अपने आप जो उसको करना होगा वो कर लेगी, क्योंकि उसके पास टाइम होगा, एनर्जी होगी। तो उसको जो करना है, उसको पता है कि ये वेट ज्यादा है, ये फालतू की चीजें हैं बॉडी में भरी पड़ी है, लेकिन वो निकालने के लिए उसे समय और ऊर्जा दोनों चाहिए। वो आप उसे दोगे बिना एक्सरसाइज के और ज्यादा फ्रूट खाते, तब आपका वेट कम होगा। तो ये हीलिंग कितने दिन चलता है? कोई टाइम तो अभी चालू हुआ, आपको तो 30 किलो वजन कम करना है ना। तो आपको 4 महीने का टारगेट लेके चलो।
सर मेरे साथ यही हो रहा है, मेरा हीली पीरियड जो है ना कई बार आया है। मेरे को शुरू में नहीं पता था, जैसे अब 1-2 दिन से मैंने सुना तो आपने कहा कि इसमें सिर्फ पानी पीना होता है। आज सुबह भी मेरे साथ हुआ, मेरे को इतनी छींक आ रही है और उठते ही कोल्ड हो गया और मैं वॉशरूम गई, पेट भी ऐसे साफ हुआ जैसे लूज मोशन होते हैं। तो सुबह से मैं पानी पी रही थी, पानी पिया है, 4 बोतल पी चुकी हूँ, मतलब 4 लीटर पी चुकी हूँ सिप सिप करके। पानी मैं बहुत पी रही हूँ और अब मेरे को सही फील हो रहा था, कुछ छींक नहीं आई, कोई कोल्ड नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो अब मैंने सुबह से एक नारियल पानी पिया है, मेरे को फील हुआ कि मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, तो फिर मैंने नारियल पानी पिया। अब यही लोगों को कोल्ड हो जाता है तो डॉक्टर कहता है इन्फेक्शन हो गया, लो और एंटी। सर आंखों में मेरी इतनी ईचिंग, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे को ऐसे लगे कि मतलब मेरी जगह कोई और होगा तो डॉक्टर के पास भाग जाएगा कि। और मैंने सर सिर्फ इतना किया कि एक कपड़ा लिया और कपड़े में थोड़ी सी बर्फ रखी और हल्का सा ना ऐसे जैसे टच करते हैं ना 1 या 2 बार, बस ऐसे करके, और वो भी रख दी, वो कंटिन्यू नहीं किया। और मैं आराम से आंखें बंद करके लेट गई और सिप सिप पानी पीती रही और सर मेरी ईचिंग भी आंखों की सही हो गई। तो नींद रात को थोड़ा लेट आती है, 12-1 बजे के बाद आती है, एक ये हो गया प्रॉब्लम। और दूसरा सुबह जो जल्दी उठने की आदत है मुझे, वो बिगड़ गई है। सुबह 7 बजे से पहले नींद नहीं खुलती मैं रात के और 3 बजे सोती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है। उठने के बाद आंखें मतलब काफी जलती हैं, जलन रहती है आंखों में। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप तो लेकिन जो है 10 बजे बेड पे लेट जाए करो, नींद हाँ, आए। मैं 10 बजे ही चली जाती हूँ, बट इधर उधर लौटती नहीं रहती आए हूँ पर कोई नींद। बात नहीं, लेटे रहो और सुबह भी उठने की कोई जल्दी मत करो। सर मेरा भी यही है, मेरे को 3-3 बज जाते हैं, 4-4 बज जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं लेटी रहती हूँ। और सुबह भी क्योंकि छुट्टियां चल रही है, कोई काम नहीं है, तो आराम से 11-12 बजे आराम से उठते हैं। बस उठ जल्दी जाती हूँ, जैसे 9 बजे उठ गई हूँ या, पर लेटी रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ, लेटे लेटे पानी 2 बोतलें खत्म कर ली। तो ये बढ़िया है, पानी पानी इनटेक होता रहता है लेटे लेटे। बट सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, मेरे पिछले पीरियड्स में भी यही हुआ और इस बार भी मेरे पीरियड्स टाइम पे आते हैं, मतलब 5 दिन पहले आ जाते हैं। तो कल से मेरे को हल्की सी, जैसे कल एक मैम ने शेयर किया था आपके साथ, ऐसे ही मेरे साथ कर रहा है, पिछली बार भी ऐसे हुआ था। कल भी मेरे को हल्का सा ब्लड हुआ और देन आज भी हल्का सा ब्लड, पर जैसे पीरियड से पहले हमें जो फील होता है वो वैसे ही रहा है, बट मेरे को प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और पिछली बार भी ऐसे हुआ था, 1-2 दिन ऐसे ब्लीडिंग हुई, देन बीच में गैप और फिर मतलब पीरियड्स हुए। तो इस बार भी मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही है कुछ। तो ये सब क्यों है? सब हीलिंग के फेज हैं, ये अलग अलग एक्सपीरियंस होता जाता है, बॉडी अपने हिसाब से मैनेज करके चेंज कर रही है। ओके, तो ये कोई इशू नहीं है, मतलब अंदर से हील हो रहा है। हाँ, ठीक है, अंदर से हील हो रहा है, टाइम वाइम सब सेट हो रहा है, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नहीं सर, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, बट शेयर करना था कि कुछ ऐसा कुछ। हाँ जी, बढ़िया, चलते रहो बस। चलते रहेंगे आपके साथ साथ। पूजा चोपड़ा जी, क्या हाल है आपको? सॉरी मैं मेरे को ना 15 दिन स्टोर से बेसिकली ट्रेनिंग है के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ, इसलिए 2-3 दिन से आई भी नहीं थी। तो सब कुछ है, बट कुछ ना कुछ थक के कुछ ना कुछ खा लेते हो। जैसे पूरा दिन खड़े रहने, वैसे तो जॉब जो है वो सिटिंग जॉब है, पर ये अभी 15 दिन से पूरा दिन सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक हम लोग फ्लोर पे होते हैं, तो एकदम थक जाते हैं बस। उसके बाद कुछ कोई लाइट जैसे पोहा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो मेरे 4 दिन के ऊपर आगे वो माइनस ही होते जा रहे दिन। पूरा दिन फ्रूट खाती हूँ, रात को फिर कुछ ना कुछ थक के खा लेती हूँ और उसके बाद वो दिन कैंसिल हो जाता है। तो यही हो रहा है। रात को आप है ना खाने के पहले 2-3 लोगों के नंबर नोट कर लो, उनको फोन लगा दो। ठीक है।
क्योंकि ना बस यही होता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है मेरा। तो पर हमारे कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, काम होता है। टुम्पा करके एक लड़की है, उसको हाँ भी यही प्रॉब्लम थी कि वो रात अच्छा में, धूपा करके, उसको रात को भूख ठीक लगती, है। तो फिर वो सबको फोन लगाती थी कि अब क्या करूं, मेरे को भी। कोई लगा, लेकिन उसने खाया नहीं, फोन लगा। नहीं सर, फोन लगाने से क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हमारी भूख शांत हो जाती है। तो आप भी जो है, मुझे प्लीज 2-3 नंबर बता दो प्लीज शाम के लिए। वो तो टेलीग्राम ग्रुप है ना, नंबर की जरूरत ही नहीं है, ग्रुप के अंदर आप हो ना, बस जिसको लगाना है उस पे कॉल बटन दबा चालू, ठीक है, ओके। उसमें टेलीग्राम। बाकी सब ठीक चल रहा है। दिन भर तो मेरे को फ्रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थक जाती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। आज भी मैंने सुबह से अभी बनाना खाया और वाटरमेलन खाया। आज मैंने एक नई चीज, मैंने कहा बनाना खा के देखती हूँ, पेट में ताकत रहेगी। तो आज शाम को देखती हूँ, कुछ होना नहीं चाहिए। और मैंने 3 बनाना खाया, उसके बाद वाटरमेलन 2 बार। शाम का भी सामान काट के रख लेना आप 5 बजे कि ये खाना है मुझे, और ये इतना ज्यादा काट के रख लेना, ठीक है। क्वांटिटी। शाम के लिए मैंने मैंगो रखे हुए हैं काट के। मैम, ठीक है मैम अगर आप नारियल पानी अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो जब आपको बहुत ज्यादा शाम को क्रेविंग हो रही होती है नारियल ना, पानी पी रही हूँ। तो आप शाम को एक नारियल पानी पीजिए, उससे बहुत भूख शांत होती है, और उसके बाद ऊपर से आपने फ्रूट खा लिया। ये ट्राई करके देखिए। ठीक है डन। मैं सुबह तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर कोकोनट सुबह वाटर, शाम और दोपहर शाम को भी 3 कर टाइम सकती हूँ। पीना पड़ेगा आपको। ठीक है डन। आप तो जो है 100-200 नारियल मंगा के रख लो, जिससे कि आपको रहेगा कि अजी ये कौन पिएगा, फिर आपसे घर वाले पूछेंगे कौन पिएगा, तो आप कहना मैं पीऊंगी। डोंट वरी। नहीं वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे को बस वो रात के वक्त जो थोड़ा सा वो होता है, उसके बाद आगे ही नहीं आप बढ़ तो पा रही नारियल मैं। पानी, पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। रात भर नारियल पानी, ठीक है डन। ठीक है डन। आप जैसे बहादुर लोग हैं कि मन से कर रहे हैं, अब वो गिर पड़ रहे हैं तो उठ रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं तो आदमी पोहे खा लेता है तो मीटिंग में ही नहीं आता, तो कहता है कि हो गया मेरा काम, तो हो गया। नहीं सर, मैं बेसिकली आके बता रही हूँ, और मैं रोज उठ रही हूँ, फिर भी नेक्स्ट डे फिर चलो फिर करूँगी। कि आप बहादुर हो, नहीं तो आदमी भाग जाता है मैदान छोड़ के। सर सबसे बड़ी बात है ना, हमें रोज मोटिवेशन मिलता है, जो आप हमसे कनेक्ट रहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज ये है, हमें आप गिरने नहीं देते हैं। आपकी जो बातें हैं वो माइंड में घूमती हैं, अगर हम गिरने लगते भी हैं तो याद आ जाता है कि सर 2 साल से लगे हुए हैं, तो हमें थोड़ी शर्म आनी चाहिए, 3 महीने तो करो फिर देखेंगे। मुझे रात को कई बार ऐसे होता है कि मैं छोड़ दूं, खाना खा लूं, फिर मैं इनका रिकॉर्डेड वीडियो सुनने लग जाती हूँ, फिर मोटिवेशन आता है, फिर नींद आ जाती है। मैं तो ना फेसबुक छोड़ती हूँ ना, मैं यूट्यूब छोड़ती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ, जब भी थोड़ा भी मेरे पास टाइम होता है मैं तो सुनती रहती हूँ। बढ़िया है, आप लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे हो। एनर्जी मिलती है सर, सुन के ना बहुत एनर्जी मिलती है। तो हो जाता है ना, जबान एक तरह से अलग हो जाती है। नमस्कार सर। आज थर्सडे का फ्रूट वाला फास्टिंग देख के ना, तो मुझे लगता है आज बच्चे भी बड़े इंस्पायर हुए हैं। मेरी डॉटर ने भी मॉर्निंग से फ्रूट फास्टिंग की हुई है, जिसके लिए मैं बरी थी कि बच्चे कैसे फ्रूट खाएंगे। तो आई एम हैप्पी वन ऑफ माय डॉटर स्टार्टेड कि नहीं खा। बच्चों को तो हम पता नहीं क्यों फ्रूट नहीं खिलाते, वो तो हमेशा खाना चाहिए, क्योंकि जैसे आज आप लोग फ्रूट खाना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या कर रही हो, तो वो तो बोल रहे हैं, और आप हम भी कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजी को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम बच्चों पे ये सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो कि फ्रूट खा के उनका डेवलपमेंट रुक जाए।
जबकि जिस फ्रूट की वजह से सारी बीमारियां रिवर्स हो रही हैं, उस फ्रूट को खा के डेवलपमेंट रुकेगा कैसे? ये एक बेसिक चीज है। लेकिन आदमी सालों की जो सोच है जो हमारे ऊपर छुपी हुई है, उस वजह से हम कोई अच्छा डिसीजन ले नहीं पा रहे। यदि बच्चे फ्रूट्स खाएंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक न्यूज़पेपर में एक बच्चे का फोटो था, वो 4 महीने का था। 4 महीने उसने शुरू से ही मतलब वो तो दूध ही पीता था अपनी माँ का, और माँ उसकी फ्रूट खाती थी। तो वो 4 महीने में खड़े होना सीख गया था वो, और उसकी माँ ने उसको हाथ पे खड़ा करके फोटो खींचा था कि ये देखो ये खड़ा। वो फोटो छपा था 50-1 साल पहले अखबार में कि हाउ फ्रूटेरियंस बैलेंस देयर फूड। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। हम लोग जो है उस तरीके से सोचते नहीं है, डरते हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो नहीं पाता। मेघना जी, आपका क्या चल रहा है आजकल? मेघना जी, जी जी नहीं, फास्टिंग कर रही हूँ, फ्रूट फास्ट, फ्रूट डाइट पे ही हूँ, और तो कुछ नहीं। कल मैंने एक मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने हमारे जिम खाना ग्राउंड पे फास्ट चक्कर लगाया। मतलब वॉक कर रही थी, उसमें से एक राउंड मैंने फास्ट लगाया। तो मुझसे बिल्कुल मतलब मुझे आश्चर्य लगा कि मैं दौड़ पा रही हूँ और मेरी सांस नहीं फूल रही है। एक तो वो 400 मीटर का राउंड लगाना कंटिन्यूअस, और वो भी फास्ट बहुत महीनों से, तो और एकदम रुक गई और खड़ी हो गई, सांस नहीं फूल रही। और मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। कल ये मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे कैसे कि मैं इतनी फास्ट दौड़ी कल, जितना फास्ट दौड़ सकती हूँ, और मेरी सांस नहीं फूली। मैं कभी तो भी इनसे, गौरव जी से पूछूंगी कि ऐसे कैसे हो गया ये। तो आज आपने मुझे याद आ गया, एकदम पूछा, तो मैंने सोचा आपको बताती हूँ मैं। आपका ये सपना था ना दौड़ना, तो वो सपना पूरा हो रहा है। तो एक राउंड से नहीं कैसे होगा? अभी तो स्टार्टिंग है ना, सांस थोड़ी फूली है अभी। अभी तो हम रुक गए हैं, अभी तो गेम चालू है। जैसे कबड्डी का गेम होता है ना, जो सांस फूल जाती है, उखड़ जाती है, तब वो खिलाड़ी आउट होता है। अभी तो आप बिना आउट हुए वापस आ। और मैं बैरफुट ही पहले भी दौड़ती थी, बीच में अभी मैंने शूज के साथ दौड़ना शुरू किया। तो कल बिना इसके जूतों के, मतलब बैरफुट ही दौड़ी कल मैं। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि मतलब सांस बिल्कुल थकान नहीं हुई, और जो मैं हाफ के नीचे झुक जाती थी एक चक्कर लगा के कि इतना फास्ट बस हो गया, अभी और नहीं होता है, पर ऐसे कहीं पे भी मुझे थकान महसूस नहीं हुई। मतलब और कर सकती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब अभी आपने तो बोला था कि अभी आप लिसन टू रुक बॉडी, जाओ। मतलब हमेशा ये ध्यान रखो, बॉडी को सुनो, दिमाग की मत सुनो। क्योंकि बॉडी अंदर से हील हो रही है और आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके चक्कर में वो काम रुक नहीं जाए जो बॉडी करना चाहती है। इसीलिए वहीं पे रुक गई मैं।
कि अभी थोड़े 21 दिन और बचे हैं उसके बाद ही दौड़ूंगी वापस। शीना जी, मैं जो आपसे कह रहा था ना कि दौड़ने में देखो सांस फूल रही है नहीं फूल रही है, तो ये देख लो आप। जी गौरव जी। ये है परफॉर्मेंस, ये है जो निकल के आता है फ्रूट का। वजन वजन ये सब चीजें तो फालतू की बात है। एक चीज ये है, हमारा शरीर दौड़ने के लिए डिजाइन है, क्योंकि जंगलों में जानवर रहते थे तो हमें दौड़ना पड़ता था, नहीं तो शेर हमको खा ही जाते। तो वो जो दौड़ने की कैपेसिटी है वो हमारी वापस आनी चाहिए। और जब हमारी एज होती है तो हमें चलने फिरने में दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही रहती है। ज्यादा लोग जो होते हैं एज के साथ साथ उनकी जो चाल है पहले खराब होती है, फिर वो घुटने काम नहीं करते, कभी सीढ़ी नहीं चढ़ पाते या चल अच्छे से नहीं पाते। तो जो लोग अच्छे से चल नहीं पाते उनकी तकलीफ हमेशा ज्यादा रहती है। तो यदि हम अच्छा मोशन हमारा है, हम अच्छे से मूव कर पा रहे हैं, तो वो बेस्ट चीज है जी। उसको हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए। अग्रीड। बढ़िया है। और किसी को कुछ कहना है? सर आपने बताया था 2-3 दिन पहले कि किसी और को भी ये sciatica वाली प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। तो वो ठीक हो गई है, वो पिजन पोज से फर्क पड़ा है? हाँ हाँ वो कर पाती हैं पिजन पोज? बिल्कुल कर पाती हैं। उसको फर्क भी पड़ गया। अभी मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो है क्या जिनको साइटिका के पेट में फायदा हुआ है? यहाँ पे कुछ पूजा आपने बताया था, पूजा। पूजा तो 2-3 है यहाँ पर, मैं चेक कर रही थी। गौरव जी मुझे बहुत फर्क है sciatica में। मेरे को 13 इयर्स से sciatica थी और ऑब्वियसली जिसको परेशानी होती है वो सब ट्रीटमेंट करवाता है, बट फ्रूट डाइट स्टार्ट करने के बाद मैं शायद काफी देर तक भूल गई थी कि मुझे sciatica है। 20-25 दिन बाद रियलाइज हुआ कि मुझे तो दर्द ही नहीं उठा एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा मैं हाथ लगाती हूँ तो फील होता है हल्का हल्का पेन, बट फॉर मोस्ट पार्ट जो दर्द उठ के आता था वो सब चला गया है। आप पिजन पोज कर पाती हैं? पिजन पोज में कर पाती हूँ, हाँ जी। अच्छा, मैं तो एक दिन किया तो मेरी तो हालत खराब हो गई उसमें बहुत ज्यादा। होता है दर्द, बट ठीक है। आपका मे वजन बी एज फैक्टर। नहीं, वजन ज्यादा है ना आपका, वेट भी ज्यादा है मेरा जी। तो वो पाँव मुड़ता नहीं होगा आपका। हाँ जी, ठीक से वो हो नहीं पाता प्रॉपरली। कोई मुझे पिजन पोज दिखाएगा करके? मुझे नहीं पता है। तो इसकी कोई फोटो होती है तो मैं यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ होएगा तो डाल दो ना। या और ग्रुप- सर हाँ हाँ आज सूजन कम है पाँव में, थोड़ी पेन भी कम है। बस बिना दवाई के ठीक होगा ना, डॉक्टर को हाँ बोल- अच्छा। और सर बैक पेन के लिए मुझे कुछ दिखाओ ना एक्सरसाइज। मैं एक बार गिर गई थी तो बहुत सालों से बैक पेन है। वो भी ऐसे ही सही हो जाएगा, कुछ एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। फ्रूट खाते रहो और सब कुछ सही होता जाएगा। ओके। मगर मसाज तो तेल के बिना कराती हूँ, रोज दबाती हूँ भाई के पास। हाँ अभी भी मैं थोड़ा वजन दे के, वो अभी भी मेरी ये कूके ने थोड़ा वजन दे के दबा देती है कमर। अच्छा, ये बाई लगी हुई है कमर, उससे होगा कुछ नहीं, हाँ वो खाली कमर दबा देती है रोज, उससे कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं होगा। अच्छा। मगर दबाती है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, रोज आधा पौना घंटा दबा देती है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक हैं, बाकी उससे होगा। ऐसा नहीं है, मगर दर्द रहता है तो क्या करे। दर्द तो ठीक नहीं होगा ना उससे। नहीं हुआ तो नहीं है,
टेम्पोररी आराम मिलती है। टेम्परेरी चाहिए नहीं ना, हमको परमानेंट चाहिए। टेम्परेरी कब तक जीवन जिएंगे, हाँ वो तो है ही। परमानेंट आराम चाहिए। हम्म। ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज होगा तो दिखाना मेरे को। वैसे तो मैं कर रही हूँ, मकरासन कर रही हूँ, तो विताड़ासन नहीं कर रही हूँ। पोज आपको कहाँ भेजूं? ये यहाँ पे तो पिक्चर जूम पे तो आता नहीं, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप हो? हूँ ना, मैं हूँ। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ओके ओके, और बैक पेन के भी हो गए तो डाल देना। अभी तो यही डाल रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू जी। गौरव सर के पास 1000 प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, फ्रूट खाओ। मेरे पास नहीं है, बॉडी अपनी इसके लिए डिजाइन। मुझे आप पर्सनल मैसेज में प्लीज डाल देंगे टेलीग्राम का लिंक। मेरे मोबाइल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। क्या करूँ? टेलीग्राम लिंक का लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज, या तो मेरे पर्सनल नंबर पे कर दीजिए। नहीं, यहाँ चैट में नहीं डालूं? चैट में भी डाल दीजिए। मैं फिर जब करती हूँ तब तक लिंक चला जाता है, तो पता नहीं समझो क्यों वो डिस्कनेक्ट वो ले नहीं रहा है। मुझे मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पे हाई लिख के भेजो टेलीग्राम से, तो मैं वैसे। ओके सर, ओके ठीक है सर, ओके। जिसको साइटिका पेन के लिए वो पिजन को देखना, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। तो निशा जी सर, वो हाँ। जिनसे अभी बात हो रही थी उनका नाम क्या है, जो शैटिका वाली अभी आई थी लेडी? शीना शीना सीना शीना 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 शीना। बोलिए सर, मुझे आप कुछ कह रहे मैंने थे। वो प्रॉब्लम कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना करवाओ, उससे वो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। दूध खाते हो अच्छे लगते हो। अच्छा अच्छा, ओके। कांचन छोड़ दो, चलो चलो, कल से तेरा ड्यूटी पूरा है, काम कम हो गया। थैंक यू बोल सर को। थैंक यू। देखो वो आपको थैंक यू बोल रही है। देखो हम किसी को कष्ट क्यों दें। अच्छा, कल से तेरा पहले कमर दबा देती है, फिर खाना बनाती है पूरे घर के लिए। सैलरी कम मत करना, लेकिन ये काम मत करना। ठीक है ठीक है। ओके ओके। नमस्ते। देखो खुश हो गई, आपको नमस्ते करती है। हाँ नमस्ते, ये करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो है मालकिन को हम वैसे ही फिट कर देंगे। बहुत करती है, बहुत अच्छी है। हाँ नहीं, बहुत अच्छी है, इनको फिट बनाएंगे। अभी हम फिट बनाने का प्रोग्राम चल रहा है इनको। तो ये बहुत चिल्लाती है, बहुत फोर्स करती है खाने को। देखो मुंह सूख रहा है, थोड़ा खा लो थोड़ा खा लो, बहुत तंग करती है। खाने के लिए मत बोलना, कुछ भी फल खिलाना केवल, इसके अलावा कुछ ये खाएं तो मुझे फोन लगाना। सुन लिया तूने? बहुत फोर्स करती है। नहीं फोर्स मत करो, ये फल खा के ठीक हो जाएंगी। सुन लिया? कैसी लग रही है, मुंह देखो आपका, जाके बीमार लग रही हो, आंख अंदर चली गई, इतना डराती है मुझे। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सबका ऑपरेशन नहीं हुआ है। सुनती रहती है, 3 बजे से मेरे बाजू में ही सोती है। देखो अभी आप कष्ट उनको दे रही थी, वो आपको कष्ट दे रही थी। अब दोनों का कष्ट एक दूसरे को देना बंद हो गया। ना आप उनसे पैर दब पाओगे और ना वो आपको जो है इस तरीके से बोलेंगे। ओके ओके, चलो डन। कॉन्ट्रैक्ट खाने का नहीं बोलने का मेरे को। ठीक है, थैंक यू। चलो उसका भी कष्ट कम, मेरा भी कम। चल पानी पिला दे गिलास, इधर है बोतल मेरे इधर। गिलास मांगता हूँ? नहीं, इस बोतल से पी लेती। निशा गज्जर, कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। सर मेरी मम्मा को भी सियाटिका है, तो अभी मैंने उसको बताया, तो वो भी फ्रूट डाइट चालू करने वाली है। पर सर वो कैल्शियम उसका थोड़ा कम है, तो डॉक्टर ने उसको कंपलसरी वो दूध पीने को बोला है। गाय का दूध अभी 1 लीटर पीती है रोज रात को, ऐसा है सर। हाँ भैंस 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 का दूध पीती है सर। तो वो पूछ रही है कि दूध कंटिन्यू करना है कि नहीं। बिल्कुल बंद करना है, यदि ठीक होना है तो।
यस सर। अमेरिका में जीवन जीना है तो फिर चालू रखो। नहीं सर, नहीं जीना है। और गौरव जी, है ना सर? जी सर। गौरव जी, मेरा वो लड़का था ना सर्वेंट, हाँ हाँ हाँ। क्या करना है उसका, बीपी वाले का? हाँ उसका बीपी 118 हो गया। हो गया? हाँ मैंने कल ही उसका चेक किया, रात को आता है, दिन को भी आता है काम करने को। इतना खुश हो गया है। एक दिन में ही असर हो गया? दो आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में इतना फर्क पड़ गया। बस अब मगर फिर भी वो रात को थोड़ा दाल चावल खा लेता है 11 बजे घर पे जाके। मैं ठीक है तो इन लोगों को पालना पड़ेगा, ये आपके ही सर्वेंट है जो भी है। तो नहीं, मैं किया उसको, मैंने बोला ले ले मेरे से फ्रूट का पैसा, 3000 रुपया दे भी दिया। बस फ्रूट आप खिलाओ और खाओ, यही आप। वो 15 साल से मेरे घर काम करता है। वो ठीक है। गौरव जी चैट में डाला है मैंने वो सियाटिक पेन का योगा पोज। वीडियो डाली आपने? हाँ जी। ये किसके लिए है? वो सियाटिक पेन के लिए किचन को पूछ रहे थे ना वो। नहीं, आप तो केवल एक पोस्ट पे उसके अलावा मत करना। हालत बहुत खराब था, वो कभी भी ऊपर जाएगा इस हालत में। सर भूख का कैसे पता लगाएं कि मतलब भूख लग रही है मेरे को? भूख लगने के 2-3 तरीके हैं। तो जब भूख लगती है तो हमारी एनर्जी 0 हो जाती है, तो चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसको भूख लगती है तो उसका हो गया इसके लिए आपको सुबह दर्द से ना सेम। दूसरा ये है कि भूख लगती है तो हमको फ्रूट को देख के मुंह में पानी आएगा। तो वो भी एक तरीका है हमें पता लगाने का कि हमारी लार जो है उसको फ्रूट को देख के टपकेगी। समोसे देख के तो हमेशा ही टपकती है, वो असली भूख नहीं है। फ्रूट को देख के यदि आपको मुंह में पानी आए तो वो आपकी असली भूख है। लेकिन यदि आपको पेट खाली हो गया है तो वो ये सिम्टम नहीं है कि भूख लग रही है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमने खाना खाया, हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया, पेट खाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 24 घंटे खाना खाना और डाइजेस्ट करना है और पेट कभी खाली नहीं हो सकता। पेट खाली होना भूख लगने का कोई सिम्टम नहीं। सर मेरे को आम खाने का मन कर रहा है। खा लो। सिर्फ आम को, केले खाने का मन नहीं कर रहा। अब ये भूख है। हाँ मन कर रहा है तो खा लो। ठीक है सर। सुरेश जी क्या हाल चाल है आपके? सर नमस्ते। नमस्ते। घर वालों से चल रहा है सर, फ्रूट फास्टिंग चल रहा है। फ्रूट फेस्टिवल है, फास्टिंग नहीं है, फेस्टिवल चल रहा है। थोड़ा दर्द में बहुत दर्द लग रहा है। देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे करके हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर। 1.5 महीना हो गया। बढ़िया बढ़िया। आज मैंगो, आज पूरा दिन भर मैंगो ही खा रहा हूँ सर। मैंगो मिला था सस्ते में, लेके आया था मार्केट से। कौन सा मैंगो? दूसरा वो वाटरमेलन सभी खत्म हो गया सर। खरबूजा वाटरमेलन सभी। हाँ वो पानी आने से चला गया। हाँ वो खत्म हो गया। अभी मैंगो मिल रहा है, पपाया मिल रहा है सर। पपाया ले सकता है ना? हम ले सकते। केला खाने से थोड़ा दर्द बढ़ता है सर मेरे को। मत खाओ, कम खा लो। हाँ ठीक है सर। मैं 4-5 केला खाता हूँ ना, उस दिन थोड़ा ज्यादा दर्द बढ़ा हुआ दिखता है। टाइम लगेगा आपको, हो जाएगा।
कभी कभी बहुत तकलीफ देता है सर, बॉडी सिर दर्द आता है, इचिंग हो जाता है पूरा। एक शाम में तो डेली होता है सर ऐसा, शाम में एक 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे ऐसा जो इचिंग हमने में होता है, सिर में दर्द। दर्द दिया है वो लौट के आ रहा है ना, कुछ अलग तो नहीं है। अभी आप पक्के से बना लो कि कभी भविष्य में हमें किसी को दर्द नहीं होगा। ये एक संकल्प करके हम कभी वॉइस ब्रेक हो रहा सर आप। हम कभी किसी को दर्द नहीं देंगे, तो फिर भगवान आपको माफ भी कर। ईश्वर तो माफ करने के लिए बैठा है, आप अपनी इच्छा तो जाहिर करो कि हम आप ये थोड़ी है कि आज हम हमने छोड़ दिया फिर ठीक हो गया तो चालू कर दिया। हमें जो गलत किया है उसको करना पड़ेगा। तो वो मन बना लो तो जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ सर ठीक। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? गौरव जी एक प्रॉब्लम होता है, आप कहते हो कि एक ही फ्रूट खाना है एक टाइम पे, कभी कभी जो राइप हुआ होता है वो एक चीज नहीं होती, मतलब कम पड़ जाता है, फिर क्या करना चाहिए उस समय? थोड़ी देर बाद फिर खा लो, 15 मिनट बाद। ओके। क्वांटिटी हमेशा सब चीजों की ज्यादा लाके रखेगा। फ्रूट कभी भी कम नहीं होना चाहिए, हमारे पास कम से कम 2-3 दिन का स्टॉक एडवांस है। नहीं फ्रूट तो होता है, लेकिन जैसे आम, कितने आम राइप होंगे वो पता नहीं चलता कब। ठीक है, लेकिन हमें थैंक यू गौरव। ठीक खाना है। ओके। सुरभि अग्रवाल कौन है? सुरभि अग्रवाल आपका कैसे? सर हाँ सुरेश जी आपको बोलो। सर अरण्या बोलता है ना सर, अरण्य का वो घाट आता है, उसमें फर्क पड़ता है सर फ्रूट से? अरण्या का क्या आता है? अरण्या बोलता है उसको इधर, मालूम नहीं क्या बोलता है उसको। अरण्या करके एक ये होता है ना सर, बीमारी होता है, घाट होता है। शायद वो हर्निया बोलना चाहते हैं। हाँ हरनिया। हरनिया की गांठ। हाँ तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि हरनिया का ऑपरेशन वो मेरा अंकल को ऑपरेशन के लिए बोला है। वो ऑपरेशन करवा लेंगे, 2 साल में फिर से बन जाएगा। फ्रूट खाने से ही वो हर बॉडी अलग तरीके से। अगर ये गांठ रिमूव करवाने के चांसेस रहते हैं? ठीक है,
सबकी वॉइस इको हो रही है गौरव जी। बंद कर देता हूँ जो नहीं बोल रहा। हिंदू वासुदेव ये कौन है? आई मेंबर है। तो फिलहाल अब किसी का कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो आज का सेशन थोड़ा जल्दी समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर जो है कल 3 बजे मिलते हैं। आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव जी। थैंक